यह है हाइमडाल, बोलो तुम्हें क्या काम है। और हम देखते हैं बिल को, जो पिछली बार केल्डा नाम की गॉडेस से मिला था, और वो इन दोनों से भी केल्डा के बारे में पूछता है कि क्या वो घर पर है। फिर हम देखते हैं बाल्डर को, जो अभी भी वहां पर चलते हुए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो अपने पहले वाले एसगार्ड पर जंगे लड़ा करते थे, वो फ्रॉस्ट जायंट को मारा करते थे। लेकिन अब यहाँ अर्थ पर उन सबको तो जैसे जंग लग चुका है, वो बिना थॉर की मर्जी से बाहर जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पर दूर खड़ा एक फ्रॉस्ट जायंट बाल्डर को देख रहा होता है, लेकिन उसके साथ लोकी भी वहां पर मौजूद होता है। लोकी उस फ्रॉस्ट जायंट से कहता है, तुम्हें याद है ना, जो भी कुछ तुमको मैंने करने को बोला है तुम उतना ही करना, ना उससे ज्यादा ना ही उससे कुछ कम। और अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने बोला है तो मैं यहाँ पर सभी एसगार्डियन को बुला लूंगा और फिर वो तुमको एक ही झटके में खत्म कर देंगे। तो वो फ्रॉस्ट जायंट कहता है, हाँ ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तब लोकी कहता है, अच्छी बात है, अब तुम जाओ। फिर हम देखते हैं एसगार्ड को, जहां पर केल्डा अब वहां आ गई होती है। तो वो अपने सामने विलियम को देख के बोलती है, विलियम तो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो विलियम कहता है, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो मैं तुमसे मिलने चला आया। जिसपे केल्डा कहती है, मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हो, तो क्या तुम मुझे वो दोगे नहीं? जिसपे विलियम कहता है, हाँ मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब मैंने इसे खरीदा तो नहीं है, लेकिन रास्ते में मुझे ये दिख गए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये तुम्हारे लिए लेता चलूं। और वैसे भी सच कहूं तो ये तुमसे काफी मिलते हैं। जिस पर केल्डा कहती है कि क्या अब तुम बस बातें ही करोगे या मेरा गिफ्ट भी मुझको दोगे? तो विलियम उन फूलों को केल्डा की तरफ फेंकता है, लेकिन वो फूल इतने हल्के होते हैं कि वो थोड़ा ऊपर जाकर हवा में बिखर जाते हैं। और फिर विलियम उनको फिर से इकट्ठा करता है और इस बार वो पत्थर बांध कर केल्डा की तरफ उन फूलों को फेंक देता है। लेकिन वहीं इन सबसे दूर रॉकी माउंटेन की सड़कों पर बाप बेटे अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी काफी कोशिश करके भी अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी उस आदमी को किसी के गुर्राने की आवाज आती है और जब वो अपने पास चेक करता है तो उनके सामने कुछ फ्रॉस्ट जायंट आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो बच्चा वहीं पर डर जाता है। और जैसे ही फ्रॉस्ट जायंट अपनी एक्स से उस बच्चे को मारने वाला होता है कि तभी बाल्डर अपनी तलवार से उस हमले को बीच में ही रोक लेता है। बाल्डर उन लोगों को पीछे रहने के लिए कहता है और फ्रॉस्ट जायंट से कहता है, ईटर ऑफ द चिल्ड्रन, तुम हमेशा से कमजोरों पर हमला करते हो। अब तुम या तो हमारे सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हें आज यहीं पर मार देंगे। लेकिन वो फ्रॉस्ट जायंट बाल्डर पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके रिस्पांस में बाल्डर अपनी तलवार से एक फ्रॉस्ट जायंट को वहीं पर मार देता है। लेकिन तभी उनमें से एक फ्रॉस्ट जायंट बाल्डर पर भारी पड़ने लगता है और वो जैसे ही बाल्डर को मारने वाला होता है तो तभी वहां पर लोकी आके उस फ्रॉस्ट जायंट को मार देता है और बाल्डर को बचा लेता है। लोकी बाल्डर से कहता है, बाल्डर आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं कि अब ये दुनिया वैसी नहीं रही है जैसे हुआ करती थी। अगर आप आज यहाँ पर मर जाते तो आप फिर से वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं तो बाल्डर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो तो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आया था। लेकिन तभी उस बच्चे का बाप पुलिस वाले से कहता है, ऑफिसर आप इसको यहाँ से लेके जाओ, इसने मेरे बच्चे के सामने उस जायंट को मार डाला है। इधर विलियम अब एसगार्ड पर पहुंच गया होता है, जहां पर सभी एसगार्डियन विलियम को हैरानी से देख रहे होते हैं। तो विलियम एल्डा से पूछता है कि क्या मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारा कोई लॉ तो नहीं तोड़ा है? जिसपे केल्डा कहती है, नहीं, ये लोग बस तुमको इसलिए ऐसे घूर रहे हैं क्योंकि आज से पहले यहाँ पर कोई इंसान नहीं आया है। और इतना कह के केल्डा विलियम को अपने साथ वहां से ले जाती है। फिर इधर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में थॉर को बुलाया गया होता है, जहां पर एक पुलिस वाला थॉर से कहता है कि मैंने जब इनके हुलिये को देखा तो मैं ये देखते ही समझ गया कि ये लोग एसगार्ड से हैं और एसगार्ड को इम्यूनिटी मिल चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमको इनके बारे में बता दूं। तो थॉर कहता है, क्या इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है? जिसपे वो पुलिस वाला कहता है, इसके बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकता। इन्होंने एक बच्चे के सामने 3 अजीब से दिखने वाले नीले इंसानों को मारा है और जब हमने उनका ब्लड टेस्ट किया तो वो इंसान भी नहीं निकले। जिसपे थॉर कहता है कि वो फ्रॉस्ट जायंट होंगे।
तो पुलिस वाला कहता है हाँ, वो लोग भी यही बात कह रहे थे, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है कि जब तक जज इनके बारे में कोई फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक ये तुम्हारे पास ही रहें। जिसपे थॉर उस ऑफिसर को थैंक्स कहता है और लोकी से कहता है, लोकी तुमने यहाँ आने के लिए जो कोई भी मैजिक यूज किया है तुम उसी के रास्ते हमें यहाँ से एसगार्ड पर ले जाओ। जिसपे लोकी कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। फिर एसगार्ड पर थॉर बाल्डर को समझा रहा होता है कि अब हालात बदल चुके हैं और ये अर्थ एसगार्ड के जैसे नहीं रही है। यहाँ पर लोगों के नियम कानून सब एसगार्ड से अलग हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 3 फ्रॉस्ट जायंट को मार गिराएंगे तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे। इसीलिए मैं आपको वहां जाने से रोकता हूँ कि पहले आप वहां के तौर तरीके सीख लें, फिर आप वहां पर जाएं। और वैसे भी हर चीज के लिए सही वक्त होता है। जिसपे बाल्डर कहता है, ओके लॉर्ड थॉर, जैसा आप कहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाल्डर लोकी के पास आता है और कहता है, लोकी तुमने ठीक बोला था। थॉर एक तरफ तो ये कहता है कि हम सब जैसे जीना चाहें वैसे जी सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हम पे बंदिशें लगाता है। लेकिन मेरे ख्याल से थॉर सही कह रहा है, क्योंकि हमें अभी भी अर्थ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो लोकी कहता है, बाल्डर आपके फादर को एक फ्रॉस्ट जायंट ने मारा था, लेकिन आप अभी भी अपने आप को नहीं जानते हो। जिसपे बाल्डर कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरा नाम बाल्डर है और मैं थॉर का दोस्त हूँ और मैं हमेशा ही उसको सर्व करूंगा क्योंकि वो ओडेन का बेटा और एसगार्ड का सच्चा वारिस है। तो लोकी कहता है, अच्छा तो आप थॉर से दोस्ती इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आपका अच्छा दोस्त है और आप उसको सर्व इसलिए करते हैं क्योंकि वो ओडेन का बेटा और एसगार्ड का सच्चा हकदार है। जिसपे बाल्डर कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर लोकी कहता है कि अगर कैसा हो कि मैं आपको वो सच्चाई बताऊं जिसे आप नहीं जानते हो, कि आपके फादर को किसी फ्रॉस्ट जायंट ने नहीं मारा था, बल्कि आपके फादर खुद ओडेन थे और आपकी माँ फ्रेगा थी और इस वजह से आप थॉर के हाफ ब्रदर हो और जब तुम थॉर के हाफ ब्रदर हो तो तुम्हें भी एसगार्ड पर रूल करने का उतना ही अधिकार है जितना थॉर को है। तो बाल्डर ये सुन के एकदम से हैरान रह जाता है क्योंकि बाल्डर आज तक खुद को थॉर का दोस्त समझता था, लेकिन बाल्डर तो ओडेन और फ्रेगा का बेटा निकला। और आज तक ये बात लोगों से क्यों छुपाई गई, इन सब सवालों के जवाब हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।